नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जिनका भी आज पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का एग्जाम है, आप लोग जाते जाते इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। इस वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट एमसीक्यू भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ से पक्का आपका 2 से 3 क्वेश्चन एकदम भिड़ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जल्दी से देख लो। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेफलस। केवल आपको प्रश्नों को सुनते जाना है और इसका आंसर आपको देखते जाना है, आपको सभी याद हो जाएंगे। सदा सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? सेफलस ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, केवल आपको प्रश्न और आंसर को देखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जबकि मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जबकि मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, किसने कहा? लास्की ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से है, किसने कहा? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लास्की। यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा? लास्की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटिश द्वारा रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ देश की आज़ादी या स्वाधीनता से है, किसने कहा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ देश की आज़ादी या स्वाधीनता से है। तो यह कथन सही है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। तो एक बार फिर से सुन लो आप लोग, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है, किसने कहा? रूसो ने। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किसे आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई है, इनको सुन लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखो नौवां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेबर। देखो इस प्रश्न को यदि आप इंग्लिश में सर्च करोगे तो इसका आंसर वेबर आएगा और हिंदी में सर्च करोगे तो इसका आंसर कैटलिन देगा। तो इसका आंसर इंग्लिश वाला ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा? वेबर ने। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण से होता है, राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है। तो यह भी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आ जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कौन कौन क्वेश्चन पढ़कर जाना है आपको यहाँ पर देख लो जल्दी से। देखो यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व बताएं। तो ये मोस्ट वीवीआई है, इनको आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लो, कहीं से गूगल में देख लो, पढ़ लो, यूट्यूब में देख लो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व एवं सीमाओं पर प्रकाश डालें। तो ये अभी वीवीआई है, इनको पढ़ लो आप लोग जल्दी से, एकदम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समझौते के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालें। समझौते के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालें। तो इनको देख लीजिए। छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है तो पढ़ना है, जल्दी पढ़ लो आप लोग। संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इनको पढ़ लीजिएगा।
बहुत ही चांसेस है कि यह क्वेश्चन आ सकता है। देखो 7वां प्रश्न दिया हुआ है, बहुलवाद के संबंध में लास्की के विचारों की व्याख्या करें। तो यह 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, न्याय क्या है? न्याय के सामाजिक आर्थिक आयाम की विवेचना करें। न्याय क्या है? न्याय के सामाजिक आर्थिक आयाम की विवेचना करें। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 प्रश्न आपको पढ़ लेना है। देखो पहला क्वेश्चन जो 6 नंबर में आपको दिख रहा है, संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। तो ये मोस्ट वीवीआई है। इसके अलावा आप लोग 7वां क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, बहुलवाद के संबंध में लास्की के विचारों की व्याख्या करें। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 नंबर का क्वेश्चन, यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व एवं सीमाओं पर प्रकाश डालें। तो इसको पढ़ लेना है जल्दी से, सेकंड टाइम में एग्जाम है आप लोगों का, आप लोग मतलब तैयारी कर सकते हो। और जो स्टूडेंट पहले पढ़ेंगे अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आपको पढ़ना है दूसरा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व पर इसके महत्व बताएं। तो इनको पढ़ लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।